हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज इस सेशन में बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में। गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी डिग्री सार्वजनिक नहीं करी जाएगी और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टॉपिक वाइज, इस पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ को समझेंगे क्या मैटर है पूरा। 2016 की बात है जब आरटीआई के तहत केजरीवाल जी ने मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक करने के लिए आरटीआई लगाई थी। 3 जगह उन्होंने आरटीआई लगाई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा गुजरात यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसमें उनकी जो डिग्री है उनको सार्वजनिक की बात करी थी। तो यहाँ पे सार्वजनिक करने की बजाय गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो उनको ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी इस वीडियो में समझ लेंगे आज। कई वीडियो उनकी प्रधानमंत्री की आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जिनमें उन्होंने कहा है कि मैंने स्कूलिंग की पढ़ाई करी है, मैंने उसके बाद मैं घर से निकल गया। एक और वीडियो है उन्होंने उसमें कहा है कि मैंने इसको जो ओपनिंग से मैंने एमए बीए किया है। अमित शाह भी कई बार उनकी डिग्री को सार्वजनिक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री ली है, यानी बीए वहाँ से किया है। तो 78 में उन्होंने बीए और 83 में उन्होंने एमए पॉलिटिकल से उन्होंने एमए किया है। तो यहाँ पे डाउट जब बना कि उनकी डिग्री पहले तो सार्वजनिक नहीं करी गई, उल्टा जुर्माना लगा दिया गया। फिर जब डिग्री के बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल हुई तो उसमें 3 कमियां उसमें ऐसी पाई गई जो कि कभी ऐसा नहीं होता है। कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गहराई से बता देता हूँ कि जब 73 या फिर 78 या फिर 83 में जब डिग्रियाँ जो बनती थी वो हैंड राइटिंग में बनती थी, कोई कंप्यूटराइज उस समय उसमें यूज़ नहीं होता था, पहली बात। और दूसरी बात, जो उनकी जो डिग्री आई है उसमें कंप्यूटराइज प्रॉपर वो डिग्री मार्कशीट है। तो पहला लूप फॉल तो ये है। दूसरा, उसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है वो 92 में आया है, उनकी डिग्री 83 यानी 83 और 78 की है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट उसमें ये है कि उसमें जो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग है उसमें वी फॉर विक्ट्री वाला आता है, लेकिन उसमें बी फॉर बॉय वाला यूज़ किया गया है। इसका मतलब इससे पता लगता है कि उनकी जो डिग्री है वो एकदम फर्जी और फ्रॉड है। तो इसी के चलते उन्होंने आईटी लगाई थी और उस पर जुर्माना उल्टा केजरीवाल पे लगा दिया गया। फिर भी उन्होंने अपनी बात को रखते हुए एक और कॉन्फ्रेंस करी कि आजकल आईटी लगाना इतना मुश्किल हो गया है और जानकारी की बजाय जुर्माना लोगों पर लगा दिया जा रहा है। एक बार स्मृति ईरानी ने भी एक बार अपने पहली आज कॉन्फ्रेंस यानी इंटरव्यू एक बार इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। और फिर जब 5 साल बाद जब एक और इंटरव्यू होता है उसमें वो कहती है कि मैंने 12th तक पढ़ाई करी है। तो इस तरीके से ये नेता लोग जो है बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए जब इलेक्शन के टाइम में ही। और मैं तो सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को उसमें क्राइटेरिया रख देना चाहिए कि इससे कम कम पढ़ा लिखा जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है या बन सकता है। कुछ लोगों का कहना है जब क्राइटेरिया कोई नहीं होता है तो प्रधानमंत्री की डिग्री में क्यों सवाल करना, अनपढ़ तो तब भी बन जाता, क्योंकि जनता के समर्थन से बनता है ना कि क्वालिफिकेशन से बनता है। केजरीवाल का मानना यह है कि जो हमारा जो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उससे सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने इस सारे मामले को जनता के सामने लाने की कोशिश करी और उल्टा उन पर जुर्माना लगा के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी गई। तो आरटीआई लगाना भी कितना मुश्किल हो गया है। आरटीआई लगाना बहुत सिंपल तरीका बनाया गया है कि आप किसी भी रिलेटेड विभाग में आप आरटीआई लगा सकते हैं और आपकी जानकारी सारी पा सकते हैं। उसी की तरह उन्होंने 3 जगह लगाई, हाई कोर्ट से फैसला ऐसा आया तो वो उल्टा 25,000 का जुर्माना लग गया